प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। तो यदि आप भगवत विश्वास पर अपना जीवन यापन करते हैं तो परमात्मा आपको लज्जित नहीं करेगा, वरन अधिक से अधिक सम्मानित कर सकता है। तो जब आपको अपनी आयुष्य का ज्ञान ही नहीं है तो आप किस किस चीज का प्रबंध कर रहे हैं और क्यों? कितना जियोगे आपको तो पता नहीं, आप सारा है इकट्ठा कर करके मरे जा रहे हैं। 20 साल बिना खाए निकाले क्या? 64-80 साल बिना खाए निकाले क्या? फिर जिसने अब तक खिलाया अब खिला देगा। करमान देश की राजकुमारी बड़ी भगवत विश्वासी कन्या थी। जब बड़ी हुई तो पिता ने लड़का देखना आरंभ किया। तो लड़की की शर्त थी राजकुमारी की कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए कि जिसका भगवान के प्रति विश्वास हो। मुझे ऐसा जैसा तैसा लड़का नहीं चाहिए। मेरी शर्त है, चाहे वो फिर राजकुमार हो चाहे वो सन्यासी हो, पर मेरी शर्त क्या है कि जिसको परमात्मा के प्रति रुचि हो और जिसको परमात्मा के प्रति भरोसा हो, विश्वास हो, मुझे वो लड़के से शादी करनी। राजा ने बहुत देखा। राजा ने कहा बेटा तुम ऐसी शर्त मत रखो, क्योंकि ऐसी शर्त में तुम्हें राजकुमार तो नहीं मिलेगा, कोई सन्यासी जरूर मिलेगा। बोले मुझे परवाह नहीं है, मैं इतना धन लेकर भी सारा दिन मैं धन की चिंता करती रहूं और मरती रहूं, मेरा जीवन मरता रहे, मेरी आशा निराशा में परिवर्तित होती रहे। इससे बेहतर नहीं है कि मेरे पास कुछ ना हो, पर मैं परमात्मा की भक्ति से अगर मैं अलंकृत हूं तो उससे बड़ी शोभा मेरी और क्या हो सकती है। मुझे ऐसा पिताजी, मेरे को एक ही शर्त है कि मेरी ये शर्त मंजूर की जाए, और चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, कितने भी साल हो जाए, पर मुझे विवाह नहीं करना जब तक कि मुझे प्रभु विश्वासी कोई लड़का ना मिल जाता हो। एक बार राजा जंगल से गुजर रहे थे। राजा ने देखा कि एक युवक बैठा है एक पेड़ के नीचे, उसके पास कुछ भी नहीं है, हाथ में माला है और कमंडल है, साथ में वो भी भरा हुआ नहीं है। पूछा कि हे युवक तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नहीं, शरीर का नाम फलाना फलाना है। तुम क्या करते हो? बोले जो परमात्मा करवा देते हैं। क्या खाते हो और कहाँ से लाते हो? बोले वो दे जाता है, जैसे दे जाता है, जितना दे जाता है उतना खाता हूँ और वैसे खा लेता हूँ। राजा को लगा कि मेरी राजकन्या के लिए, मेरी राजकुमारी के लिए इससे उपयुक्त और कोई वर हो ही नहीं सकता। उसने कहा कि मैं तुम्हें भिक्षा देना चाहता हूँ, और भिक्षा में दी हुई चीज लौटाई नहीं जाती। क्या तुम मुझसे भिक्षा ग्रहण करोगे? युवक ने कहा कि आज तक मुझे खाने पीने के प्रबंध के मामले में मुझे आज तक चिंता नहीं करनी पड़ी। परमात्मा किसी को भी भेज देता है, हो सकता है परमात्मा ने आपको भेज दिया हो। वो नवयुवक अनजान था कि ये भिक्षा में क्या देना चाहता है। उसने कहा कि आप पात्र आगे करो। उसने पात्र आगे किया और ने संकल्प के साथ कहा कि मैं अपनी बेटी तुझे दान में देता हूँ। ओहो, पर महाराज मैं विवाह नहीं करना चाहता, और आपने मुझे पूछा तक नहीं कि युवक तुम विवाह करना चाहते हो कि नहीं चाहते। मैं परमात्मा का भक्त हूँ और मैंने विवाह के लिए ये रास्ता नहीं अपनाया था। मैंने परमात्मा पर विश्वास इसीलिए नहीं किया कि मेरा विवाह हो जाए। अगर तो मैंने परमात्मा की भक्ति इसीलिए की तो मैंने परमात्मा से एक लड़की के लिए सौदा कर लिया। मैं उनमें से नहीं हूं जैसा आप समझते हो। राजा ने कहा कि युवक मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूं, पर तुम यही मानो कि तुम्हारे प्रति मुझे आकृष्ट करने वाला भी तो परमात्मा हो सकता है, मुझे इस जंगल में भेजने वाला भी तो परमात्मा हो सकता है, और मेरे बेटी की जो शर्त थी उसके लिए तुम एकदम उपयुक्त हो और 100% तुम मेरी बेटी के लायक हो।
तो हो सकता है कि मेरे से दान करवाया भी तो उस परमात्मा ने होगा। अब दान में दी हुई चीज लौट आई नहीं जाती, ये नियम होता है। इसीलिए उसने उस कन्या का पानी ग्रहण करने का वचन दिया। पर मैं उसके पहले आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ। राजा घर गया, अपनी कन्या को बोला कि तुम्हारे लायक एक वर मिल गया मुझे, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही वर प्राप्त हुआ है। लड़की बहुत खुश हुई कि ईश्वर की सृष्टि में सभी के लिए व्यवस्था होती है, मेरे लिए भी व्यवस्था है। क्या वो परमात्मा का आस्तिक है? हाँ बेटी, आस्तिक। आस्तिक नहीं, आस्थावान है। फिर तो ठीक है, पर वो तुमसे बात करना चाहता है। मैं बात करने को तैयार हूं। बेटी से बातचीत हुई युवक की। युवक ने पहला सवाल किया कि तुम राजकुमारी हो और मैं जंगल में रहता हूँ, मुझे ये शर्त ना रखी जाए कि तुम विवाह के उपरांत तुम राज्य में रहोगे और राजकाज संभालोगे। घर जमाई बनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं घर जमाई बनूंगा। मेरी भक्ति में कोई बाधा ना डाली जाए। लड़की ने कहा कि मैं तो खुद चाहती हूं कि लड़का मुझे प्रभु विश्वासी मिले। क्या तुम इस जंगल में रह सकती हो? वो हंसी और उसने कहा कि मुझे मेरे उन शौकों से मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मुझे उससे मतलब है जिसका मतलब परमात्मा से होता है। इससे बड़ा अलंकार मेरे लिए और कुछ नहीं। राजकन्या परमात्मा की इतनी अति विश्वासु थी कि उसकी बातों से नवयुवक हाँ बोल दी और शादी तय हो गई। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद लड़का अपने जंगल चला गया। जिस पेड़ के नीचे वो रहता था, उस पेड़ के नीचे वो लड़की भी, जो राजकन्या थी, कहाँ तो महलों में पलने वाली और कहाँ कांटों पर अपनी एक साड़ी बिछाकर सोने के लिए तैयार हो गई। बार बार नवयुवक उसके हाव भाव देखता है कि क्या पता बोलने में एक बात होती है, पर जब करने की बारी आती है तो इंसान मुकर जाता है, पलट जाता है। हो सकता है कि इसको भी वो मसानी वैराग्य होगा और ये सोच रही होगी कि मुझे ऐसा युवक चाहिए, पर अब हो सकता है कि जंगल देखकर वो अगले दिन भग जाए। चलो भग जाए तो मैं तो अपने उससे मुक्त हो गया। मैंने जो पानी ग्रहण किया या मैंने जो वचन ग्रहण किया था उससे मैं फ्री हो गया। खुद ही भग जाएगी, अच्छा रहेगा। युवक ये इंतजार में था कि आज नहीं तो कल भग जाएगी। पर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। 3 दिन के बाद कोई भिक्षा आई होगी जिसमें रोटी थी और थोड़ी सी सब्जी थी। राजकन्या लकड़ियां काटकर वापस आई और वो जो पेड़ के उसमें वो होती है ना, क्या बोलते, गोखला, क्या बोलते उसको, कोटर। हाँ कोटर, हाँ कोटर। उस कोटर में कुछ देखकर वहीं लकड़ियां पटककर जोर जोर से रोने लग गई। रोने लग गई तो युवक को लगा कि पक्का अब इसे यहाँ पर सूट नहीं हो रहा है जंगल। कहा था ना मैंने, तुम राजकुमारों का शरीर इस जंगल के लिए नहीं बना है। कहा था मैंने तेरे पिता से बात कि क्या तुम्हारी बेटी इस जंगल के लायक है? क्या वो इस जंगल में रह सकती है? क्या जो कष्ट मैं उठा रहा हूं वो उठा सकती है? जाओ जाओ, जाना है ना तुम्हें अपने पिता। किसने कहा कि मुझे जाना है? आपने तो सुना तक नहीं कि मैं क्यों रो रही हूं। उसको लगा कि इसके रोने का कारण कुछ दूसरा हो सकता है। मैं जो सोच रहा हूं शायद गलतफहमी है। नहीं अच्छा लग रहा ना तुझे? कांटे चुभ रहे ना पैर में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब अपनी अपनी बोलते जाओगे, मेरी सुनोगे? हाँ बोलो। बोले ये जो कोटर है ना पेड़ के बीच में, उसमें तुमने रोटी छुपा के रखी है। तुमने रोटी छुपा के रखी है। युवक ने बोला हाँ तो
बोले मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए था जो एक टाइम भोजन करे और दूसरे टाइम भगवान पर अविश्वास करके रोटी छुपा के रखे। मुझे तो पूर्ण प्रभु विश्वासी लड़का चाहिए था, तेरे जैसा नहीं चाहिए था। क्या राजकन्या क्या भगवत भक्त रही होगी वो लड़का जिसने समस्त घर का त्याग कर जो साधु बना था, उसका भी विश्वास उस राजकन्या के आगे डगमगा गया। उसकी आंखों में, अब उस युवक की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मैं झूठा सन्यासी, तू सच्ची सन्यासिनी है। कि तुझे अगले क्षण की चिंता करनी पड़ी। तू जो भिक्षा मांग कर लाया, तुझे अगले क्षण के लिए शाम को मैं क्या खाऊंगा उसके लिए तुझे 2 रोटी छुपानी पड़ी। क्या तुझे परमात्मा पर इतना विश्वास नहीं था? उसने टोक दिया। उसने कहा मैं गलत था और मैं सोच रहा था कि तू केवल राजा के महलों में पल सकती है, पर तेरे जैसी नारी जंगल को भी तो महल बना देती है ना। तो अगर वो राजकन्या जिसके पग पग पर मखमली कालीन बिछे होते हैं, जहाँ पर एक चीज़ मांगो और पानी मांगो 10 रस हाजिर हो जाते हैं, ऐसी राजकन्या क्या प्रभु के प्रति विश्वास इतना दृढ़ता से कर सकती है? तो हमारे पास है क्या? हम कौन से राजघरानों में पैदा हो गए जो हम परमात्मा पर भरोसा नहीं कर सकते? उस पत्नी ने कहा ना पति को कि उतना ही मेरे लिए रुपयों का प्रबंध कर जाओ जितनी मेरी आयुष्य है। आयुष्य तो मुझे पता नहीं, फिर जिसको पता है वही करेगा, तुम क्यों करोगे? और वो पत्नी पति के रुपए ना रखने के बावजूद भी कभी भी भूखी नहीं सोई। रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए, रही मन पर्यो न रोए। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए, रही मन पर्यो न रोए। जो रक्षक जननी जठर, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए, सो हरि गयो न सोए। इसका अर्थ क्या है कि रन वन व्याधि और विपत्ति में आप रहीमन कहते हैं कि रोया मत करो। जो रक्षक जननी जठर, जब आप जननी के जठर में थे तब भी वो परमात्मा आपकी रक्षा कर सकता है। वो हरि अब भी वो सोया नहीं, आपकी रक्षा के लिए जाग रहा है। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति में रही मन पर्यो न रोए, रही मन पर्यो न रोए। जो रक्षक जननी जठर, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए, सो हरि गयो न सोए, सो हरि गयो न सोए, सो हरि गयो न सोए। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति पक्का करना चाहिए। आपको छोटी छोटी बात में चिंता हो जाती है, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरा कल का क्या होगा। तो जिसने आपके पैदा होने से पहले माता के शरीर में दूध की व्यवस्था की, आपके इस मलमूत्र और मांस रुधिर के थैले में आपको इस प्रकार सुरक्षित रखा कि न आपके मुंह में मांस जाता है। कभी सोचा जा सकता है आप पानी के भीतर जाओ और पानी आपके नाक कान आँख और मुंह में ना घुसे? ऐसा हो सकता है?
ऐसा हो सकता है? पानी के बीच में उतरो और आपके नाक में और कान में पानी ना जाए, ऐसा हो सकता है? और आप 9 मिनट ऐसे के ऐसे खड़े रहो, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। आप 9 महीने उस रक्त, रुधिर और मांस के थैले के बीच में रहते हैं, फिर भी न आपके नाक, आंख और कान में न रक्त जाता है न रुधिर जाता है। वो क्या रक्षा करने वाला कम रक्षा करता था? ऐसी व्यवस्था करता है, गर्भ को ऐसा बनाता है कि माँ खाती है, माँ पीती है, माँ की आप रुधिर के बीच में रहते हो, रक्त मज्जा मांस के बीच में रहते हो, फिर भी आपके नाक कान में घुस नहीं जाता। ऐसा क्या आपकी व्यवस्था हो सकती है? नहीं हो सकती। तो परमात्मा तो आपको प्रतिपल अपने होने का एहसास देता है, आप उसका लेते नहीं। रन वन व्याधि विपत्ति में, रन वन व्याधि विपत्ति में, रहि मन पर्यो न रोए, रहि मन पर्यो न रोए, रहि मन पर्यो न रोए, रहि मन पर्यो न रोए। जो रक्षक जननी जठर, जो रक्षक जननी जठर, सो हरि गयो न सोए, सो हरि गयो न सोए। तो परमात्मा पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। दिन रात, रात दिन एक करके आप जिन जिन वस्तुओं के पीछे दौड़े और भागे चले जा रहे हैं, क्या आपको आयुष्य का ज्ञान भी है कि आप कितना क्षण और कितने पल जीने वाले और किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? जिसको आपकी आयुष्य का ज्ञान है उसी को आपकी व्यवस्था करने दो, बड़ी सुंदर व्यवस्था करेगा। जहाँ आप नहीं पहुँच सकते वहाँ वो पहुँचता है, जो आप नहीं खा सकते वो आपको खिलाएगा। तो बोले हम पुरुषार्थहीन होके बैठे रहे ना, हम ये नहीं कहते कि आप पुरुषार्थहीन होके बैठे रहो, पर आप प्रत्येक कर्म को परमात्मा को अर्पित तो कर सकते हो। इतना तो कर सकते हो कि नहीं? हरि शरणम तो कर सकते हो कि नहीं? बस उतना करो, आपकी भक्ति हो जाएगी। प्रत्येक कर्म आपका परमात्मामय हो जाएगा। प्रत्येक कर्म को परमात्मा को अर्पित करो। समय मिले भगवान नाम का जप करो। व्यर्थ चिंतन से बचा करो, क्योंकि व्यर्थ चिंतन मनुष्य को व्यर्थ जीवन बना देता है। व्यर्थ चिंतन से बचो। जैसे ही समय मिलता है शास्त्रों का अध्ययन करो, सत्संग सुनो, भगवान नाम लिखो या भगवान नाम का जप करो। व्यर्थ चिंतन मत करो, समय मिलता है जप करो। आलस्य बहुत बुरी बला है। परमात्मा चोर को मिल सकता है, परमात्मा झूठे को भी मिल सकता है, परमात्मा डाकू को भी मिल सकता है, बहुतों को मिला भी, पर आलसी को नहीं मिल सकता। इसीलिए आलस्य का त्याग करो, कर्म में लगो और प्रत्येक कर्म को परमात्मा के अर्पित करो। ये आपका महान और दिव्य कर्म हो जाएगा। परमात्मा पर विश्वास रखो, भरोसा रखो। जिसने आज तक चींटी के पग नेवर वाजे, वो भी साहिब सुनत है। चींटी को भूखा नहीं सुलाता तो इंसान को भूखा कैसे सुलाए? खाम खा परेशानी सिर पे उठाना, इतना कर लूँ इतना कर लूँ। हाँ, शरीर है, कर्म मिला है, करो जरूर, पर उसके लिए मरो मत, मर मत मिटो उसके लिए। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। कृष्ण गोविंद हरि, आनंद हरि, सत हरि, चित्त हरि, परमात्मा हरि, आत्मिक हरि, व्यापक हरि, मेरे हरि, प्यारे हे हरि हरि, हरि 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 हरि। हे भगवान,
हे भगवान धर्म में मती हो, धर्म में मती हो, परोपकार में रति हो, परोपकार में रति हो, सेवा में रुचि हो, सेवा में रुचि हो, भगवान में प्रीति हो, भगवान में प्रीति आत्मा हो, में स्थिति हो, आत्मा में स्थिति जन्म मरण से मुक्ति हो। जन्म मरण से मुक्ति हे हो। भगवान, हे भगवान सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, शक्ति दो, शक्ति दो, निरोगता दो, रुकता दो, अपना अपना कर्तव्य पाले, अपना अपना कर्तव्य पाले, सुखी रहे। सुखी रहे।